हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम नंबर सिस्टम पीवाईक्यू का लास्ट सेशन करने वाले हैं, पार्ट 10। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक का जो वीडियो है अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने बजा के उसको जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आए कि नंबर सिस्टम से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको एग्जाम में सहूलियत होगी। तो चलिए आज का हम पहला सवाल शुरू करते हैं। सभी दो अंकों की संख्याओं के वर्ग का योग क्या है जिसमें से प्रत्येक 4 से पूरी तरह विभाज्य है। 4 से प्रत्येक पूरी तरह से विभाज्य है। 4 से दो अंकों की विभाज्य पहली संख्या 12 है। 4 से दो अंकों की विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 का स्क्वायर। इसके बाद 12 के बाद जो है 16 4 से विभाज्य होगी तो 16 का स्क्वायर। 16 के बाद है 20 4 से विभाज्य होगी तो 20 का स्क्वायर। उसी तरह से दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य है 96 है, तो 96 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें तो कोई पैटर्न पे लग नहीं रहा। इसमें से अगर हम 4 के पावर 2 बाहर कर लेते हैं, यानी 4 का स्क्वायर बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो यहाँ से देखिए बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह से आगे ही बचेगा और यहाँ अंतिम में बच जाएगा 24 का स्क्वायर। 24 चको 96, 24 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए, जो फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस उसी तरह से n का स्क्वायर रहे तो इसका जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। जो 1 से शुरू होता है तभी फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ 3 से शुरू हो रहा है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इसमें हम अपने मन से ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम घटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम ऐड किए। उसके बाद जो पहले से लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उसी तरह से अंतिम में 24 का स्क्वायर। और जब हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसमें ऐड किए तो उसको हमको घटाना ही पड़ेगा तब बैलेंस होगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 24 का स्क्वायर। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 24 है। n का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो 24 है। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो n का वैल्यू 24 गुना 24 प्लस 1 25 और 24 दूनी 48 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से 49 और बट्टे में हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। और माइनस से यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 चको 24 यहाँ से कट जाएगा, 6 चको 24 यहाँ से कट जाएगा, तो अब कितना बचेगा 25 चको कितना हो जाएगा 100 और 100 में 49 से गुना होगा तो 4900, तो 16 गुना 4900 और माइनस यहाँ से बच जाएगा कितना 5। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 16 गुना 4895, 16 गुना 4895। अब देखिए, या तो आप गुना कर लीजिए, नहीं तो फिर आप डिजिट सम लगा लीजिए, गुना भी कर सकते हैं। तो डिजिट सम यहाँ से लगाइएगा तो डिजिट सम हो जाएगा यहाँ 7, इसका हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 4 12 12 9 21 21 5 21 5 26 26 का हो जाएगा कितना 8, तो 8 सते 56 56 का हो जाएगा 11 और 11 का कितना हो जाएगा 2। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम जो है 2 आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 8 7 15 3 18, इसका 0 या 9 आएगा। यहाँ से देखिए 8 7 15 3 18 18 2 20 4 24, यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 8 7 15 15 3 18 18 2 20, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लीजिए 8 7 15 15 4 19 19 का हो जाएगा, यहाँ से 9 1 10, यानी डिजिट सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी हमारा इससे मैच करेगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का एक दिन में 2 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़का एक दिन एक किताब के 3 8वें और अगले दिन किताब के शेष का 4 5वां हिस्सा पढ़ता है। अगर 45 पेज अभी भी पढ़े जाने वाले हैं तो किताब में कितने पेज हैं, तो टोटल किताब में कितने पेज हैं। पहले दिन पढ़ता है 3/8 हिस्सा, यानी 8 का 3 हिस्सा पढ़ता है। टोटल अगर 8 पेज है तो लड़का पहले दिन 3 पेज पढ़ता है, तो शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया 8 में से 3 पेज पढ़ गया तो शेष बच गया 5 पेज और टोटल पेज है 8, यानी 5/8 हिस्सा 5/8वां हिस्सा शेष बच गया। उसके बाद कह दूसरा दिन जो है शेष का 4 5वां हिस्सा पढ़ता है। इसका 4 5वां हिस्सा 4/5 पढ़ता है, तो 4 दूनी 8 और 5 से 5 कट गया, यहाँ बच गया 3/8 और यहाँ बच गया 1/8
2 यहाँ बच गया 1/2, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 दूनी 8 यानी यहाँ 4 यानी 7/8। यानी 2 दिन में लड़का जो है टोटल 8 पेज में से 7 पेज पढ़ ले रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, तो शेष 1 पेज बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 पेज नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है 45 पेज बचता है, तो इस 45 का तुलना जो हमारे यूनिट में बचा 1 से उससे कर लेंगे। हमको निकालना टोटल नंबर ऑफ पेज, तो टोटल पेज कितना है 8 है, तो 8 से यहाँ गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 360, यानी 360 टोटल किताब में पेज है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा, तो 4x1 है, 5/3 है, 2z7 है, 2z7 है, 2z7 है। देखिए अब यहाँ से इसको कैसे सोल्व करेंगे और कितना आया है, तो 1 1 8 1 आया है। अब देखिए 7 3 10 10 1 11, 11 का 1 मतलब है कि 1 इधर कैरी हुआ होगा, 1 इधर कैरी हुआ होगा तो 8 बना। ठीक है, 11 के 1 हुआ, 11 के 1 लिखेंगे तो 1 कैरी हुआ थी 8 बना। अब देखिए 5 4 9 9 2 11, 11 की 11 है, तो इसका मतलब है कि 8 में से इसमें जो है कुछ भी कैरी नहीं हुआ, यहाँ 1 कैरी हुआ, यहाँ कुछ भी कैरी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है 8 माइनस 1 बराबर कितना है, 7 है। कैसे है, तो 7 3 10 1 11 है और 1 कैरी हुआ 8 में। ठीक है, यहाँ से 1 कैरी हुआ तो 8 बना। अब इधर देख लीजिए 5 4 9 9 2 11, 11 की 11 है, कुछ बढ़ा के नहीं लिखा गया। इसका मतलब है इसमें से इसमें कुछ भी कैरी नहीं हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 8 बना। x प्लस वाई प्लस जेड का एक्चुअल वैल्यू, इसका जो एक कैरी हुआ है उसको हटा करके 8 माइनस 1 7 होगा। आप कह रहा है x का मैक्सिमम वैल्यू हमको रखना है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से कितना रख सकते हैं, 7 ही रख सकते हैं। टोटल सम कितना है, 7 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 7 ही पॉसिबल है। ठीक है, उसके x का मैक्सिमम वैल्यू 7 क्या होगा, जब y 0 और z 0 होगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, तो 7 पॉसिबल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयनिष्ठ कारक है, 89 के पावर 89 प्लस 87 के पावर 89 और 89 के पावर 97 प्लस 87 के पावर 97 है। एक चीज यहाँ से देखिए, एक पढ़ना है, एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत ही क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट से बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। a के पावर n माइनस बी के पावर n रहे, a के पावर n माइनस बी के पावर n अगर है, और उसके बाद देखिए अगर n ऑड रहे, n ऑड रहे, n ऑड रहे, जब n ऑड रहेगा तो हमेशा विभाज्य होगा a माइनस बी से, हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो a माइनस बी से। अगर n इवन होगा, n क्या होगा, इवन होगा, n इवन होगा तो हमेशा विभाज्य होगा a माइनस बी और a प्लस बी से, a माइनस बी और a प्लस दोनों से विभाज्य होगा। यानी n अगर ऑड होगा, a के पावर n माइनस b के पावर n में अगर n ऑड होगा तो हमेशा विभाज्य होगा a माइनस बी से, और n अगर इवन होगा तो हमेशा विभाज्य होगा a माइनस बी और a प्लस बी से विभाज्य होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, a के पावर n प्लस a के पावर n प्लस अगर b के पावर n रहे, तो हमेशा देखिए अगर n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो हमेशा विभाज्य होगा a प्लस बी से, हमेशा विभाज्य होगा a प्लस बी से। और n अगर इवन रहेगा, n अगर इवन रहेगा तो इसका नो डिफिनिट रूल होता है, इसका कोई डिफिनिट रूल नहीं होता है, डिफिनिट रूल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से अगर n इवन होगा तो इसका कोई डिफिनिट रूल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस वाला लगेगा रूल, यानी यहाँ से लगेगा प्लस वाला। और पावर में क्या है, ऑड है, पावर में क्या है, ऑड है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी पावर में क्या है, ऑड है। तो ये जो हमेशा विभाज्य होता है a प्लस बी से, हमेशा विभाज्य होता है a प्लस बी से, तो यहाँ a प्लस बी, ए है और ई बी है, ए है और ई बी है, तो a प्लस बी दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 176, यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा भी 176। कह रहा दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कौन सा पद उभयनिष्ठ है,
तो 176 यहाँ भी 176, यानी 176 से भी विभाज हो रहा है और 176 से भी विभाज हो रहा है, तो 176 इस दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 10 पेंसिल और 12 पेन की कीमत 150 रुपया है, तो 30 पेंसिल और 36 पेन की कीमत क्या होगी। तो 10 पेंसिल प्लस 12 पेन का कीमत जो है 150 रुपया है। तो पूछ रहा है 30 पेंसिल और प्लस 36 पेन का कीमत क्या होगा। तो यहां से देखिए कितना गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है। यहाँ से कितना गुना हो रहा है, तो ये भी 3 गुना हो रहा है। तो जो मूल्य जो है ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो 150 का 3 गुना 450 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन बी में है। देखिए पीछे वाला सवाल में कहीं कहीं उभयनिष्ठ नहीं लिख करके आपसे पूछेगा कि किससे विभाज है, डायरेक्ट पूछता है किससे विभाज है। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि उभयनिष्ठ कारक क्या है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम यही पूछता है कि किससे विभाज है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि संख्या 2 8 9 3 हैच और डॉलर है और 8 और 5 से विभाज है, तो क्रमशः हैच और डॉलर के स्थान पर क्या होगा। तो 5 से भी कोई भी संख्या विभाज क्या होता है, जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक में अगर 5 रहे या तो 0 रहे, अगर 5 रहे या तो 0 रहे। तो देखिए यहाँ अगर डॉलर के जगह 2 रखिएगा तो ना 5 होगा ना 0 होगा, यहाँ 2 रखिएगा तो ना 5 होगा ना 0 होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कट गया। अब अगर ऑप्शन बी से चेक करते हैं, ऑप्शन बी से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा। अब 8 से लगा करके देखिए, 5 से तो विभाज हो जाएगा। अब 8 से लगा के देखिए तो 8 से विभाजता का नियम है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा तो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 300 बन गया। अगर 300 को आप 8 से विभाज कीजिएगा तो ही नहीं कटेगा, 8 से विभाज कीजिएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी कट गया। 8 से विभाज कीजिएगा तो 8 24 बचेगा 6 यानी 60 है, यानी 8 56 4 से बचेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। अब अगर हम ऑप्शन ए को लेकर के चलते हैं, यहाँ पे 2 और 0 रखे हैं तो बन गया 320। तो 5 से विभाज तो होगा ही जब अंतिम में 0 है। तो अब 8 से देखना, तो 8 से 320 को विभाज कीजिएगा तो 8 से को 32, 320 यानी 40 मरतबे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। यानी जब ऑप्शन ए हम रख रहे हैं, हज की जगह 2 रख रहे हैं, हज की जगह 2 रख रहे हैं और डॉलर की जगह 0 रख रहे हैं, तो 8 से और 5 से दोनों से विभाज हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 गुना 2 प्लस में 1/2 गुना 3 प्लस में, यहाँ से देखिए डॉट 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 प्लस में 1/99 गुना 100 है, 1/99 गुना 100 है। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं कि जो ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और बटे में जो हम पहली संख्या उसको लिखेंगे। ठीक, पहली संख्या नहीं, दोनों का अंतर लिखेंगे। तो ऊपर में 1 है 1 लिख लिए, और 2 और 1 का अंतर कितना है, 1 है तो 1 लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर में लिखा हो 1 बटे, यहाँ देखिए पहली संख्या तो पहली संख्या कितना है, तो 1 है। पहली संख्या यहाँ से कितना है, 1 है, तो 1 बटे 1 और माइनस हमेशा लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1 बटे में अंतिम संख्या कितना है, तो 100 है, तो यहाँ से लिख लेंगे 100। अब यहाँ से देखिए इसको जब 1 बटे 1 है तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको सोल्व कीजिएगा तो 99/100 आएगा, 99/100। इसको डेसिमल में बदलिएगा 0.99, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पर बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इस पैटर्न में देखिए कुछ और बताए हैं पहले, इससे पहले हम अब देखिए इसको भी बताएंगे। तो फॉर्मूला जो लगता है 1 से शुरू होता है, उसमें लगता है किसी भी लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्ग का स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगता है वो 1 से शुरू होता है, वहां लगता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर रहेगा, तो वही फॉर्मूला लगता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा, 2n प्लस 1/6 होगा। अब यहाँ से देखिए शुरू तो 21 से हो रहा है, तो पहले इसको 1 से बना लीजिए, 1 से 30 तक बना लीजिए।
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। अब देखिए ये था कहाँ से शुरू, तो 21 से था। इसका मतलब इसमें हम 1 के स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर तक इसमें हम ऐड किए हैं, तो माइनस हमको करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे, 20 का स्क्वायर वहां से माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ से, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 30 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो यहाँ से 20 है। अब फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो एन तो 30 गुना 31 और गुना 3 दूनी 60, 60 एक हो जाएगा 61 और बटे में हो जाएगा 6 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 21 गुना बिदुनी 40 एक 41 बटे यहाँ से 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई और यहाँ से 7 तिहाई, 2 तिहाई और यहाँ से 7 तिहाई और यहाँ कट जाएगा 6 पचे 30, तो यहाँ आ गया 155, 155 गुना 61 और माइनस यहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ से 10 कट जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ से आ जाएगा 287 और 1 जीरो 2870। अब इसको गुना करना है, ठीक है। तो 61 है 5 से गुना कीजिएगा तो 60 पच्चीस 300 305, यानी यहाँ हो जाएगा 5, हाथ में बचेगा 30 और 61 से 5 में गुना कीजिएगा तो 305 और 30 335, 335, तो यहाँ 5 हाथ में 33 और 61 में 1 से गुना कीजिएगा तो 61 और 33 कितना हो जाएगा 94, यानी 9455 माइनस 2870, 9455 माइनस 2870, यहाँ से घटाइए तो बच जाएगा 5, 15 7 घटाइए तो बच जाएगा 8 और यहाँ से देखिए और यहाँ 13 में से घटेगा 8, 13 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 2 घटेगा 8 तो बच जाएगा 6, यानी 6585, 6585 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी संख्या का पावर कुछ भी रहे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 रहे 3 रहे 7 रहे और 8 रहे, तो इसका पावर में हम 4 से भाग दे करके इकाई का अंक निकालते हैं। देखिए इकाई का अंक पूछ रहा है, अगर किसी भी संख्या का पावर कुछ भी रहे, अगर उसका इकाई का अंक 2 हो 3 हो और 7 हो, तो इसका पावर हम 4 से भाग दे करके इकाई का अंक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। अगर 4 और 9 रहे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 और 9 रहे, तो इसके पावर में हम 2 से भाग दे करके इकाई का अंक निकालते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 रहे 1 रहे 5 रहे और 6 रहे, तो इसका जो पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई का अंक में कोई परिवर्तन यानी कोई चेंज, नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से अब 127 है, तो इसका इकाई का अंक कितना है, तो 127 में इकाई का अंक 7 है। अच्छा अब देखिए हम क्या बताए कि अगर इकाई का अंक 2 3 7 और 8 है, तो इसके पावर में 4 से हम भाग देते हैं, तो इसका देखिए 7 है तो पावर में 4 से भाग पड़ेगा, तो 153 में 4 से भाग दीजिएगा तो अंतिम 2 53 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 4 12, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और जो भी रिमाइंडर बचता है, यहाँ से 1 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, और जो भी रिमाइंडर बचता है उसका जो हम अब जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम संख्या के इकाई अंक पे पावर में चढ़ाते हैं, तो 7 का पावर हो जाएगा 1, रिमाइंडर बचा 1 तो 7 का पावर 1 और प्लस गुना है, प्लस नहीं है क्या है गुना है। यहाँ से अब देखिए अब 341 है, तो अभी हम क्या बताएं कि 0 1 5 और 6 अगर इकाई का अंक रहे, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 रहे, तो उसका पावर कुछ भी रहे उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, इसका पावर 89 है, पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, एक के एक ही रह जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 का पावर 1 कितना हो जाएगा 7 और गुना इकाई का अंक 1, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट सवाल है, 4 के पावर 7 माइनस 4 का गुणक नहीं है, माने किससे विभाज्य नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 के पावर 7 और माइनस 4 में क्या हम कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें से हम मैक्सिमम 4 ही कॉमन होगा, अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 के पावर 6 और माइनस होगा यहाँ से
1 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो 4 के पावर 3 प्लस 1, एक बार 4 के पावर 3 प्लस 1 होगा और एक बार 4 के पावर 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4, यहाँ से देखिए 4 के पावर 3 64, एक कितना हो जाएगा 65, 4 के पावर 3 64 माइनस 1 हो जाएगा कितना, तो 63 हो जाएगा, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखिए किससे नहीं कट रहा है, इसको सीधा लिख लीजिए 4 गुना 65 गुना 63। अब देखिए ऑप्शन में किससे ही नहीं कट रहा है, 4 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, 8 से कोई भी नहीं कट रहा है, 7 से भाग दीजिएगा तो 63 कट जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 4 कट जाएगा। इसका मतलब है कि 8 से है जो नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका गुणक नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बाद हम आज के नंबर सिस्टम का सीरीज जो यहीं पे समाप्त होता है, इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस का सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें 2 से 3 क्लास उससे भी लगेगा, पूरी क्वेश्चन हम उसको करवा देंगे आपको। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कंसेप्ट और बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।